दिल्ली में साल 2012 में हुई निर्भया गैंगरेप की घटना के बाद प्रशासन से लेकर न्यायालय तक को महिला सुरक्षा के प्रावधानों पर विचार करने के लिए विवश कर दिया था। उसके बाद महिला सुरक्षा कानून में बदलाव भी किए गए, लेकिन आज भी हमारे देश में दुष्कर्म की घटनाएं कम नहीं हुई। अब अलवर के खेड़री थाने में न्याय की फरियाद लेकर पहुंची महिला को ही पुलिस उप निरीक्षक ने थाने में 3 दिन तक हवस की शिकार बना डाला। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे से लेकर सरकार तक हड़कंप मच गया। अलवर की इस घटना ने जहां रक्षक ही बने भक्षक वाली कहावत को चरितार्थ किया है, वहीं यह मामले राजस्थान विधानसभा में जोर शोर से गूंजा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज राजस्थान फिर शर्मसार हुआ है। जन कल्याण का, जन सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार के दावे विफल हुए हैं। खेड़ली के अलवर की घटना शर्मसार करने वाली है, जहां एक पीड़िता से रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला से वहां के एएसआई ने बलात्कार किया। ये सीधे सीधे 6,14,000 उन मुकदमों की फहरिस्त में एक मुकदमा और जुड़ जाता है, जब ये सरकार गैंगरेप, बलात्कार, हत्या, डकैती इनको रोकने में पूरे तरीके से नाकामयाब होती है। इस घटना ने राजस्थान में महिला दिवस के उत्साह में खलल डाल दिया। स्थिति ये रही कि विधानसभा में भी नारी शक्ति की काबिलियत से ज्यादा से समाज की दरिंदगी पर चर्चा हुई। घटना के बाद आनन फानन में कार्रवाई भी कर दी गई और सरकार इस बात का दावा भी करती है कि ऐसे मामलों में सरकार कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आप लोगों को सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहूंगी कि हम जीरो टॉलरेंस पावर पे काम करते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कितना भी छोटा अधिकारी हो, अगर उसने गलत कार्य किया है तो उसको कठोर से कठोर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार चाहे किसी की भी हो, राज्य भी कोई हो, इन घटनाओं से 2-4 हर किसी को होना पड़ता है। प्रतिपक्ष में होने पर राजनीतिक दल हंगामा खड़ा करते हैं और सत्ता में होने पर ठोस कदम उठाने के बजाय पूर्वोत्तरी सरकारों का हवाला देती है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हंगामे से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां इस पर गौर करें कि आखिर इन घटनाओं पर लगाम कैसे लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम बात करेंगे, एक तरफ पक्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हर कोई चाहता है कि महिला के लिए जितने कसीदे पढ़े जा सकते हैं पढ़ने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं कि हमारे अंदाज, हमारे मिशन, हमारी सोच पे कालिक पोत देते हैं। हम बात राजस्थान की करें या फिर कुछ दूसरे राज्यों की करें, कुछ लबोलुबाब इसी तरह का है सभी राज्यों के अंदर कि हालात क्या है। लेकिन फिर भी हम करना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। क्या एक पक्ष में जब हम होते हैं तो नजरिया कुछ हमारा और होता है, जैसे ही दूसरे पक्ष में हम चले जाते हैं, यानी कि टेबल के उधर होते हैं तो नजरिया कुछ और होता है, टेबल के इधर होते हैं तो नजरिया बदल जाता है। लेकिन बात महिलाओं से, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं से जुड़े अपराध की है। लोग देख रहे होंगे कि दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। दोनों बातें एक साथ ही है। एक तरफ हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला को कि उस उड़ान की जो उसका हक है वो उसे मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं आती हैं कि कह सकते हैं कि अगर खेत ही बाढ़ ही अगर खेत को खाने लगे तो फिर पैदा कैसे होगी। कुछ इसी तरह की घटनाएं हैं जो राजस्थान में आज चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन चलिए हम उस पक्ष पे जरूर जाना चाहेंगे कि इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उस अंजाम तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो चलिए, हमारे साथ चर्चा में इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार उर्वशी देव रावल जी हैं। हमारे साथ जयपुर की पूर्व महापौर और भाजपा नेत्री शीलदा भाई जी हमारे साथ हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सेक्रेटरी संगीता गर्ग जी हमारे साथ में हैं और सीनियर लॉयर रितु शर्मा जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं उर्वशी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले
दो बातें की जाती हैं और जब भी कोई डिबेट होती है तो हम एक पक्ष पे बात करते करते कहीं से कहीं भी पहुंच जाते हैं। लिहाजा हमने उचित माना कि इसको क्यों ना हम एक साथ ही कोलैबोरेट करके और इस पर चर्चा की जाए। राजस्थान विधानसभा हो या गलियारे हो, सड़क हो, चर्चाएं एक ही हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं चल रही हैं तो दूसरी तरफ अलवर के खेड़ली, अलवर शहर में जो घटनाएं हुई हैं उनकी चर्चा है। उस उत्साह पर, उस उमंग पर, उस सोच पर एक कालिक के धब्बे की तरह है, जो चाहे विधानसभा हो या फिर आम गलियारा हो, जहां इस चर्चा की गूंज है। लेकिन ये गूंज पहली मर्तबा नहीं हो रहा, ऐसे बहुत सारे हादसे और घटनाएं हुई हैं। इस पे कभी कोई ठोस रिजल्ट निकल पाएगा, इस और कोई चर्चा हो पाती है कभी? बिल्कुल योगेंद्र जी, मुझे लगता है चर्चाएं बहुत होती हैं, बट एक्चुअली ग्राउंड पे वो कितना ट्रांसलेट हो पाता है, कितना काम हो पाता है, उस पे हमें जरा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जैसे आपने कहा, कसीदे तो बहुत पढ़े जाते हैं, महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करी जाती है, उनको किस तरह भागीदारी दी जाए समाज में, सारे सब सेक्टर्स में, उसकी बातें करते हैं, सब अपने अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट करते हैं, प्रोग्राम्स लाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। बट ये देखने में आया ज्यादातर कि इम्प्लीमेंटेशन में डेफिनेटली वीकनेस आती है। तो उसको लेकर अगर इम्प्लीमेंटेशन लैग हो रहा है, उस पर डेफिनेटली जरूरत है कि ध्यान दिया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी का हो, एनजीओ का हो, जो गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं इस बहुत इम्पोर्टेंट एरिया में। तो उस एरिया को लेकर आई थिंक ध्यान ज्यादा दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। मैं ऋतु जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, घटनाएं पहली बार नहीं हो रही हैं। घटनाएं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई सरकार नहीं है या कोई राज्य नहीं है, या ये भी कहें कि कोई ऐसा देश नहीं है कि जिसमें अपराध नहीं होता हो। और अपराध की वैरायटी जो है वो किसी भी किस्म का हो सकता है, महिलाओं के प्रति भी हो सकता है, बच्चों के प्रति हो सकता है, बुजुर्गों के प्रति हो सकता है। जहां सख्त कानून है, हमसे भी सख्त, वहां पे भी अपराध होता है। लेकिन हमेशा कानून का जो काम होता है उसमें नजीर पेश की जाती है और ये कहा जाता है कि अंजाम ये होगा, अगर ऐसा किया तो। कानून का भय तो होता है अपराधियों में, लेकिन आपको लगता है कि हम उस मकसद में कामयाब हो पाते हैं? जुडिशरी में चर्चाएं बहुत होती हैं, पुलिस के स्तर पे भी चर्चाएं बहुत होती हैं, समाज में भी चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन कोई तो ऐसी कमजोर कड़ी है हमारी, जो हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो हम सोच के चलते हैं, लेकर के चलते हैं, उस हक की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, आपने जो कहा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद ही उसमें जवाब है आपका, कि अंजाम तक पहुंचने का डर। तो जब तक वो अंजाम बहुत जल्दी लोगों के सामने नहीं आएगा, तब तक वो डर भी लोगों को नहीं पैदा होगा। मेरा मतलब ये है कि जैसे कोई भी अपराध हुआ तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। पहली जो कोई भी कंप्लेंट हो, एफआईआर हो, उससे लेकर के अंतिम फैसले तक। अगर इस सब को बहुत जल्दी कोर्ट के द्वारा निपटाया जाए, कानूनी प्रक्रिया अगर त्वरित होगी, तो भय ज्यादा होगा। अगर बहुत लंबी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, बहुत लंबा चलता है, तो वो भय अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि एक बार कोई घटना हुई, हम लोग बात करते हैं और भूल जाते हैं। फैसला आते आते इतने सालों हो जाते हैं कि पब्लिक, जनता ये पूछती है कि ये कौन सा केस था। बहुत समय निकल जाता है। तो अगर जितना जल्दी हो सकेगा कानून त्वरित कार्यवाही करे, यही इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। तो मुझे लगता है कि हमें कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार की जरूरत है। मैंने वही कहा कि जो एक स्लोगन है राजस्थान पुलिस का भी, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। भय तब होता है कि नजीर पेश की जाती है और सामने देखता है कि अच्छा, ये अपराध करूंगा, इसका अंजाम ये होगा, सजा ये तो हम नहीं दे पा रहे जी। वो क्या कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, जल्दी फैसले हो, सबसे पहले की शिकायत हो, उसके बाद में तुरंत उस पर कोई कार्रवाई हो। अगर एक तो मुझे लगता है कि मीडिया ट्रायल को थोड़ा सा कंट्रोल करके कोर्ट को जल्दी फैसला करना चाहिए हर मुकदमे का। अगर जल्दी फैसला करेंगे ना, तो डर बैठेगा लोगों के अंदर कि जल्दी फैसला हुआ, इसका मतलब लोगों में भय हुआ कि ये फलाना मुकदमा था, फलाने केस में तुरंत ही अंजाम आया। अगर सालों साल निकल जाते हैं तो वो खत्म हो जाता है। तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, जल्दी एक्शन हो, अलग से कोर्ट्स बने इन चीजों के लिए, और बहुत जल्दी जल्दी फैसले हो। मुझे तो लगता है सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रहेगा इसमें, कि जल्दी फैसले किए जाएं, जल्दी एक्शन लिए जाएं, पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। महिला जाती है थाने पर रिपोर्ट कराने के लिए, तो एक बार में उसके ऊपर कार्रवाई हो, तुरंत एक्शन ले पुलिस, तो उससे लोगों में एक खौफ पैदा होगा। उसके अलावा ये है कि महिलाओं में थोड़ी सी जागरूकता आए अपने आप को लेकर के। कई बार ऐसा होता है कि छुपाई भी जाते हैं कुछ अपराध, तो वो आप होना ये चाहिए सोसाइटी में कि एक माइंडसेट डेवलप हो कि अगर किसी लेडी के साथ कोई अपराध हुआ है तो वो उसकी गलती नहीं है,
उसके साथ अपराध हुआ है तो सब लोग उसका सहयोग करें, एफआईआर कराने वो जाए थाने पर, उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। किसी भी फील्ड में, ऑफिस में हो, माइंडसेट की जरूरत है कि हम माइंडसेट चेंज करें, महिलाओं का भी पुरुषों का भी, और अपराध पे तुरंत से तुरंत जल्दी कोई कार्यवाही की जाए। जी वापस आऊंगा आपके पास में, मैं जी आपके और संगीता जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले वापस एक बार मैं उर्वशी जी के पास जाना चाहूंगा। उर्वशी जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम, लेकिन बहुत सारे, जैसे अभी रितु जी ने भी कहा और ऐसे दिखाई भी देते हैं, बहुत सारी ऐसे विक्टिम हैं कि जिनके केस दर्ज ही नहीं होता है। कई केस ऐसे होते हैं कि जिसमें महिला के कैरेक्टर को लेकर के सवाल खड़ा कर देते हैं। हालांकि ये वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी कोट करना मैं चाहूंगा, बेशक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रिजल्ट कुछ भी रहा हो। एक आप लोगों को ध्यान होगा, वैशाली नगर थाने में एक महिला ने सुसाइड किया था फ्यूल डाल करके, और सवाल ये खड़ा कर दिया गया कि वो थी ऐसी, वो तो उसके साथ उसके संबंध थे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कोई मरना चाहे, एटलीस्ट हम उस डेप्थ में जाने की कोशिश तो करें कि वजह क्या रही होगी। क्या महिला दिवस के दिन या कोई भी ऐसा डे, हम देखते हैं लोक अदालतें लगते हैं, कि ऐसा दिवस नहीं होना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो, वो अभियोजन लोक अभियोजक की ओर से हो सकता है, वो जुडिशियल पावर जिनके हाथ में है उनके ओर से हो सकता है, सरकार के स्तर पे हो सकता है, कि अगर कोई भी अपने दिल में ऐसा कोई गम छिपा के बैठा हुआ है या कोई ऐसा अपराध जिसके प्रति हुआ और कभी कह नहीं पाया हो, आज वो दिन है कि आप कहिए और आपको न्याय मिलेगा। क्या इसको, इस दिन को वक्त नहीं आ गया कि इसमें तब्दील कर देना चाहिए? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, अभी आप सबको ही ध्यान है कि ये जो मी टू मूवमेंट चला था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था ना, कि बहुत सारी महिलाएं जिनके साथ कभी किसी वक्त पे कुछ ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट या कोई भी हरासमेंट अलग तरह का हुआ हो, वो सब सामने आके बोल रही थी। तो इसमें जरूरी है एक तरह से एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी महिलाओं को दिया जाए, उसमें चाहे सोसाइटी का मिले, फैमिली सपोर्ट मिले, लीगल मिले, एजुकेशन मिले, पॉलिटिक्स मिले, सारे क्वार्टर से उनको सपोर्ट मिले, ये भी जरूरी है। क्योंकि जैसे ऋषि ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, जस्टिस जल्दी मिले, वो तो जरूरी है, पर उसका दूसरा पहलू ये भी है कि जैसे हम लोग अपनी डेथ पेनल्टी लाए हैं रेप के जो बच्चों के साथ होती है, उसमें तो हम देख रहे हैं कि उसके बाद भी इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई कमी आई हो रही है। तो एक उर्वशी जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, कोई साउंड प्रॉब्लम आ रही है आपके यहाँ से, मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। मैं एक बार शील दबाई जी के पास में जाना चाहूंगा। शील जी, हाँ शील जी, आप मुझे सुन पा रही है? शील जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? योगेश जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, अभी बिल्कुल आएगी। शील जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ। हाँ, देखिए, मेरा जो सवाल है कि राजनीतिक दल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सरकारें आप लोगों की द्वारा ही जो जिनको सिंबल देते हैं वो चुन करके आते हैं, वो सत्ता पे काबिज होते हैं। विधायिका में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आप लोग लेकिन यहाँ पे दोहरे रोल की बात भी करते हैं। एक तरफ जब अपोजिशन में होते हैं तो बहुत आक्रामक होते हैं। कोई राजनीतिक दल, आप अपने आप अकेले पे मत लीजिए इसको, सत्ता में होते हैं तो हम तुलना करते हैं कि उस गवर्नमेंट के वक्त ऐसा हुआ था। मतलब हम एक्चुअल फैक्ट पे जाने की बजाय किसी को आईना दिखाते हैं कि आप देखिए, इस तरफ जाइए, आप देखो आपके वक्त ऐसा हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है कि महिला को हमने एक महिला से जुड़ा मुद्दा, महिला, उसको हमने एक ऐसा विषय बना करके रख दिया कि अगर कोई मुद्दा नहीं है तो उस पर डिस्कस किया जा सकता है। अगर कुछ भी नहीं है तो मैनिफेस्टो में महिला के लिए हम कुछ भी डाल सकते हैं कि महिलाओं को ये देंगे, महिलाओं को वो देंगे, लेकिन वो हक नहीं मिल पाता है। तो ये क्या नजरिया बदलने की आवश्यकता नहीं है कि वास्तव में महिला के प्रति को अपराध होती है तो वो इस समाज की एक महिला है, एक बच्ची है, उसके प्रति उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए कि बेशक सरकार है या नहीं है। नहीं, बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने सही कहा। महिला को सिर्फ महिला की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, वो किसी भी दल की हो। अगर किसी भी महिला के साथ में कोई ऐसे आपराधिक या जिस आपराधिक घटना होती है तो उसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक ली जानी चाहिए और ना कि उस पर राजनीति की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी सवाल ये जरूर बनता है
कि जो भी दल है उसने महिलाओं के प्रति कितनी अपनी गंभीरता जाहिर की है। अब आप देखिए कि जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, लोगों में कानून का भय समाप्त हो चुका है। अभी जिस घटना की हम जिक्र कर रहे हैं, अलवर में जो हुआ है, अब आप देखिए महिला सुरक्षित कहाँ है, वो अपनी समस्या को लेके कहाँ जाएगा। सब एक यही मन में विचार ये होता है कि हम तुरंत पुलिस के पास जाएं, वहां से हमें सहायता मिलेगी, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसे कौन बचाए। मैं समझती हूँ इसके पीछे कारण शायद यही है कि जो भी दल है उनका जो है अपना जो प्रशासन है या पुलिस है उस पर पूरा कंट्रोल नहीं है। अगर कोई अपराध होता है तो उसको स्पेशली अगर खाकी की तरफ से किया जाता है तो उस पर कोई गंभीरता से उसको लिया नहीं जाता। ऑफिसर्स जो हैं उसको बचाने में लग जाते हैं। इस सबसे बड़ा कारण यही है कि राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा आ जाता है, चाहे वहां के क्षेत्रीय विधायक हो, क्षेत्रीय पार्षद हो या कोई भी गणमान्य व्यक्ति हो, वो इस तरह प्रयास में लग जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं वो कि महिला सिर्फ महिला है, वो हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है। इन बातों को गौर करके वो उस अपराधी को बताने लग जाते हैं। मैं समझती हूँ कि जब तक महिला को शील जी सवाल यही है, मैं भी यही कह रहा था आपसे कि जब हम टेबल के उधर होते हैं तो हम दुआ देते हैं कि देखिए, मतलब तुलना करते हैं कि उनके वक्त ऐसा हुआ था। मसलन आप अगर बीजेपी में हैं तो आप कांग्रेस से तुलना करेंगी, कांग्रेस वाले हैं तो बीजेपी के सरकार के, आप बोलिए मत आपके वक्त ऐसा हुआ था। लेकिन ये मुद्दा ऐसा नहीं है, हम उस सॉल्यूशन की ओर जाने की कोशिश करें। हमारी गुजारिश और हमारा जो एजेंडा है वह भी यही है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जिसकी वजह से हम ये कह सके, जैसे अभी रितु जी ने कहा कि थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। अभी देखिए बड़ी रोचक बात है, आप सब लोगों को ध्यान होगा कि अलवर का एक केस हुआ था जनमन युवती के साथ में, कितनी जल्दी से जल्दी उसका निर्णय भी आ गया। तो मुझे लगता है कि हर केस में ये होना चाहिए। ये क्यों देखा जाता है कि फॉरेनर बच्ची है तो उसके साथ में फास्ट, इज्जत किसी की भी हो, महिला कहीं की भी हो, उसको हम किसी ऐसा देख करके चलें कि विदेश में हमारा एक मैसेज ये जाएगा कि वास्तव में भारत में देखिए कितना फास्ट सिस्टम है, कि वहाँ कितनी जल्दी न्याय प्रणाली है, वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो कितना फास्ट है। वो मैसेज की बात नहीं, यहाँ के लोगों में भी तो एक भरोसा पैदा होना चाहिए। वो पैदा नहीं होगा तो आपकी सारी कवायद बेकार है। तो शील जी, यहाँ केवल ये नहीं है कि कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल की बात नहीं है, कंट्रोल तो वहां होना चाहिए। कंट्रोल की बात कह सकते हैं कि जवाबदेही जिसकी सरकार के वक्त घटना होती है उसकी होती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे अभी लूज पोल हैं उनको तो दूर करना सभी सरकारों के, सभी राजनीतिक दलों का एक काम है। मीडिया काफी चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक परंपरा से चल पड़ी है कि मीडिया का अपना काम है, वो तो ऐसे ही करते रहते हैं। कई चीजों में सच्चाई भी हो सकती है, उस पर गौर किया जाता है। शील जी बिल्कुल आई है तो उसने वैसा जी आपके पास से कानून ऑडियो डिस्टर्ब आ रही है, नहीं है, मैंने कहा ना आपके यहाँ से ऑडियो डिस्टर्ब आ रही है। मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास, मैं शीलता भाई जी वापस लौटूंगा आपके पास में, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है, मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं संगीता गर्ग जी के पास जाना चाहूंगा। संगीता जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी रितु जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं आपके पास आ रहा हूँ। थी जो भी दवाई मैडम ने बोला था, लोगों को जनरली अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। अगर आप बोल रहे थे कि सरकार की बात छोड़िए, आप कह रहे हैं कि पुलिस मतलब जो भी पब्लिक सर्वेंट है वो आपकी कोई एफआईआर नहीं करते या आपकी एक्शन पे कोई नहीं लेते एक्शन आपकी कंप्लेंट पर, तो आप उसमें उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं, उनकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। वहां भी सजा का प्रावधान है कि अगर आप कोई कंप्लेंट कराने गए, वहां पे एक्शन नहीं ली गई या कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, तो वहां पर आप उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। उनमें भय होना चाहिए कि हम किसी महिला की कोई शिकायत आई है और हम आगे कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे खिलाफ भी कानूनी प्रावधान बने हुए हैं। ये ज्यादातर लोगों को इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है। तो एक जनरल अवेयरनेस की जरूरत है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और आपको पता हो कि मेरा ये अधिकार है
लोगों को क्या होता है कि बेसिकली आइडिया ही नहीं है अपने अधिकारों का। तो उसके लिए एक अवेयरनेस हो, लोक अदालत हो, या फिर छोटी पंचायत लेवल पर छोटी छोटी बातें महिलाओं को इकट्ठा करके बताई जाए कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो जाए तो आपके पास में ये अधिकार हैं। तो उसके लिए छोटी छोटी सभाएं हो पंचायत समिति के स्तर पे या जिला स्तर पे। तो एक ऐसी छोटा सिस्टम होना चाहिए कहीं पर कि लोगों को, महिलाओं को उनकी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए। सरकार तो ये हर 5 साल में बदल जाती है, आती जाती रहती है, लेकिन अगर लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो वो किसी भी सरकार से अपना काम करवा पाएंगे। बात यह है कि लोगों को जानकारी अपने अधिकारों के प्रति नहीं है। जी रितु जी, यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है। जैसे मैंने जिक्र किया, अलवर में जर्मन युवती के साथ रेप हुआ था, उसको जी सॉरी मैं सुन नहीं पाई। डरिए प्लीज, इसे बंद करिए। हाँ जी रितु जी, मैंने आपकी सुनील जी से भी मेरा सवाल था। ये अलवर का एक वाक्य मुझे ध्यान है, कितना फास्ट चला, शायद 18 डेज में तो उसका फैसला ही आ गया। तो ये सब कुछ हम ये देख के चलते हैं कि फॉरेनर है तो उसके केस में इतना फास्ट होना चाहिए, दूसरे केसेस में थोड़ा सा डिले हो गया, क्यों? ये बोलना चाहूंगी, अपराध तो अपराध है। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक तो किसी भी महिला के प्रति अपराध होना तो एक गाइडलाइन होनी चाहिए, कि एक मीडिया ट्रायल ना हो। दिन भर मीडिया पर जो दबाव रहता है उस चीज का, उससे अदालतें भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अदालतों पे प्रेशर होता है। तो उसके लिए गाइडलाइन होनी चाहिए और एक बनाना चाहिए कि किसी भी मामले को हाईलाइट करने की जगह केवल कानूनी मुद्दे के रूप में देखा जाए। एक सेंसरशिप होनी चाहिए मीडिया के ऊपर भी, कि इस तरह की कोई भी घटना हो जाती है तो वो पूरा दिन टीवी पर, गाँव उनके घर पे जाके मीडिया वाले पूरा दिन, सॉरी मतलब आप मीडिया से हैं लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा दिन उनके घर पर है। तो एक घटना को इतना बड़ा बना करके वो अपराध छोड़ उसकी नजर में इतना बड़ा वो बन जाता है कि मैं पूरा घर और पूरे गाँव वाले डरने लगते हैं कि ये हुआ क्या, तो लोग उसको छुपाने की भी कोशिश करते हैं। तो एक गाइडलाइन, एक सेंसरशिप मीडिया के लिए भी होनी चाहिए, खासतौर पे महिलाओं के प्रति कोई इस तरीके का अपराध हो तो उसमें। तो उससे क्या होगा कि लोग बाग अपने लेवल पे जाकर के कोई एक्शन ले पाएंगे। जी उर्वशी जी, आपके पास आना चाहूंगा। उर्वशी जी, आपके पास आना चाहूंगा। यह बात बहुत बार उठती है कि मीडिया ट्रायल किया जाता है, खासकर न्यायिक मामलों में नहीं करना चाहिए, जहां जांच हो है वहां नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि कई मामले ऐसे हैं कि अगर मीडिया ट्रायल अगर उस केस का नहीं हो तो उस विक्टिम को न्याय भी नहीं मिल पाए? बिल्कुल, मेरा बिल्कुल सेम, जब ऋतु जी बोल रही थी मैं यही कहने वाली थी कि बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि अगर मीडिया उनको हाईलाइट नहीं करे तो वो तो कभी सामने ही ना आए। स्पेशली जो दूर दराज के इलाके हैं या कोई गरीब परिवार हैं या कोई डिप्रेस फैमिलीज हैं, उनके तो कभी सामने ही नहीं आएंगे मामले। तो आई थिंक मीडिया का तो इसमें बहुत अहम रोल है। जिस तरह से मीडिया कोई इवेंट ना बनाया जाए, बताया का एक केस तो था, थाना गाजी का जो गैंग रेप वाला मामला था, अगर उसमें मीडिया उसको उस तरह से हाईलाइट नहीं करता तो मुझे लगता है कि वो शायद बात कहीं पे एक कोने में दफन होकर के रह जाती, उस बच्ची को शायद न्याय भी नहीं मिल पाती, क्योंकि दबाने की हाईलाइट किया जाए। लेकिन ये ना हो कि पूरा दिन इवेंट बनाया जाए, सुबह से लेकर रात तक का जो इवेंट बनाया जाता है ना, वो ना बनाया जाए। आप हाईलाइट कीजिए, आप दिखाइए उस न्यूज को एक बार, लेकिन ये ना हो कि जैसे अभी अपन ने उत्तर प्रदेश में देखा था हम लोगों ने कि मीडिया सुबह से लेकर रात तक है तो वो एक इवेंट बन गया और मामला पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। ये नहीं होना चाहिए। जैसे रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ, हर चीज शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, वो उस पर थोड़ी गाइडलाइन होनी चाहिए कि थोड़ा सा कहीं पे एक वो लिया जाए। रिया चक्रवर्ती केस में खैर वो बहस एक अलग चली जाएगी। रिया चक्रवर्ती मैंने उदाहरण दिया आपको, बहुत सारे लोग हित में थे कि इसको हाईलाइट किया जाना चाहिए। एक सेंसरशिप होनी चाहिए, वो भी एक महिला है, जो भी है अपराध जो भी हो, लेकिन बात ये है कि एक कहीं पे एक होना चाहिए कि भाई इसके आगे नहीं। मीडिया ट्रायल मतलब आप दिखाइए, हाईलाइट कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऋतु जी बोल रही थी कि अवेयरनेस की जरूरत है। अगर हम सोल्यूशन की तरफ देखना चाह रहे हैं तो इसमें जरूरी ये भी है, अवेयरनेस सिर्फ विमेन के लिए नहीं, अवेयरनेस हमारे मेन के लिए भी जरूरी है। हाँ, वो मैंने शुरू में ही बोला था कि माइंडसेट चेंज करना चाहिए। इसमें यह है कि सेंसिटाइजेशन जो है वो जरूरी है ज्यादा, आई थिंक आदमियों के लिए, कि क्योंकि इंडिया में क्यों पूरे वर्ल्ड में ये प्रथा रही है कि विमेन को ऐसे देखा जाता है। पेट्रियार्की की जब हम बात करते हैं कि विमेन हमारी प्रॉपर्टी है या विमेन हमारे ऑनर से जुड़ी हुई है तो ऑनर किलिंग होगी। तो ये जो एक माइंडसेट है ये डेफिनेटली जरूरी है कि इसको हम बदलें। और
के लिए ये जरूरी है कि लॉ या राइट्स या पुलिस तो एक हद तक काम कर सकते हैं, बट इसमें ये है कि एजुकेशन अवेयरनेस घर से हम स्टार्ट करें कि अपने लड़कों को, बहुत बार ये बात कही जाती है कि लड़कों को हम इस तरह से उनको सिखाएं कि भाई सारी वुमेन को आपको रिस्पेक्ट करना है। ये नहीं कि आप वुमेन को देखें कि हमारी प्रॉपर्टी है या उसको किस तरह भी डिसरिस्पेक्ट करो, अब्यूज करो, गलत तरीके से बोलो। ये सब चीजें तो ये बहुत जरूरी है कि इस लेवल पे काम किया जाए कि मेन को सेंसिटाइज। उर्वशी जी, ऋतु जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं शील दवाई जी के पास जाना चाहूंगा। पहले उनकी ऑडियो डिस्टर्ब थी। शील, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी, सवाल मेरा ये है कि क्या वास्तव में सरकारों का जो रुख रहता है, सरकारों के जो स्टेप्स होते हैं, वो उस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं, या फिर हम मीडिया ट्रायल का इंतजार करते हैं कि जितना बड़ा मुद्दा मीडिया बनाएगा उतना ही बड़ा डिसीजन होगा, उसी तरह से हम काम करेंगे, हमारी स्पीड उसी तरह से होगी? ऋतु जी का सवाल वही था। मीडिया अपनी भूमिका उस रोल में अदा तो करता है, बात सही है कि एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन सरकारें खुद भी तो अपनी ओर से ध्यान दें कि वास्तव में कि इतनी चीख पुकार के बाद ही मामला क्यों, जब गाइडलाइंस सारी बनी हुई है, रूल्स बने हुए हैं, तो भी अपराधियों पे लगाम नहीं लग पाती है? देखिए योगेंद्र जी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से दल की सरकार महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। जहां तक मीडिया की बात है, मैं समझती हूँ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। ऐसे ऐसे मामले जो कभी बाहर आ ही नहीं सकते थे, मीडिया उनको लेकर आया है और न्याय दिलाया है। और ये भी सच है कि जब मीडिया का दबाव पड़ता है तो कई बार सरकारें तभी जागती हैं, तभी वो उनको जब झिझोड़ा मिलता है तभी वो एक्शन में आती है। तो मीडिया के रोल को तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। मैंने जैसे कि कहा कि ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कितनी संवेदनशील है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, तो वो अपराधों के प्रति इतनी संवेदनशील थी और उनका प्रयास था कि न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कोर्ट में भी शील जी, उस वक्त महिलाओं के प्रति अपराध नहीं हुए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही महिलाओं के प्रति अपराध नहीं हुए, लेकिन सजा भी तुरंत मिली है। उनको कोर्ट में केस फाइल हुआ है और ये प्रेशराइज किया गया ताकि जल्दी से जल्दी कोर्ट में ये मामला कोर्ट में जाए और न्यायालय से उसको पीड़िता को न्याय मिले। एक तरह का प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की गई थी। और ऐसे भी उदाहरण है कि जो एक हफ्ते के अंदर जो अपराधी पकड़ा गया है और उसको सजा भी हुई है। तो सरकारों का सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मतलब प्रेशर इतना बिल्डअप किया जाना चाहिए, अपराधियों में भय होना चाहिए। और जो स्पेशली जो पुलिस एक बहुत बड़ी कड़ी है, उसको ये डर होना चाहिए कि अगर महिला थाने में महिला अगर कोई थाने में आती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज का मतलब ये नहीं है कि आपसे दर्ज हो गई, उनकी संख्या आपने इतनी बता दी कि हमने इतने मामले दर्ज किए। अगर जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता तब तक एक गिनती गिनाने का मैं समझती हूँ कि कोई मतलब नहीं है। जी संगीता जी, आपने सुना अभी पूर्ववर्ती सरकार की गंभीरता थी, अपराध हुए, इसको हम खारिज नहीं कर रहे, लेकिन गंभीरता इतनी थी कि महिलाओं को न्याय मिला। देखिए योगेंद्र जी, सर्वप्रथम तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं तमाम मेरी जो बहनें साथी हैं उन सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, हेलो योगेंद्र जी। जी, आपने भी वही महिलाओं तक सीमित रख दिया, पुरुषों को भी दे दीजिए महिला दिवस की शुभकामनाएं, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए योगेंद्र जी, मैं यही कह रही थी कि आगे मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि ना मैं दुर्गा ना मैं सरस्वती, ना मैं दुर्गा ना मैं सरस्वती, ना मैं लक्ष्मी ना मैं काली, मैं एक महिला हूं और मुझे महिला होने का सम्मान चाहिए। भैया मैं महिला हूँ और महिला होने का ही सम्मान दे दो। जबकि कहा तो ये जाता है कि भारतीय संस्कृति में महिला पूजनीय होती है और देवी समान माना जाता है। ना मुझे देवी बनना है ना मुझे पूजनीय बनना है, मैं महिला हूँ। और सिर्फ महिला होने का अधिकार और सम्मान जब नहीं मिलता तो महिला के ऊपर मैं ये कहूँ कि ना सिर्फ महिला पीड़ित होती है अपितु पूरा जो मानव जाति है वो इससे पीड़ित होती है।
जब मैं मानव जाति की बात करती हूँ तो ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं जो जिसको हम कहते हैं मानवीयता या ह्यूमैनिटी, वो वहां पर डिस्ट्रॉय होती नजर आती है। जब हम इस तरह की जो नए मामले आते हैं, जब हम वो पढ़ते हैं तो पूरा मानव जाति पर ये कलंक लगता है। तो निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं मानव जाति में ही ऐसे कुकर्मी लोग हैं जिनकी वहां तो ठीक है, लेकिन शील दवाई जी ने जो सवाल खड़ा किया कि ये नेतृत्व पर डिपेंड करता है कि किस पार्टी की सरकार है, कौन नेतृत्व कर रहा है। हमारी जब सरकार आई तो हो घटनाओं से हम इनकार नहीं कर रहे कि घटनाएं नहीं हुई, लेकिन हमने तुरंत कार्रवाई जो की है उसको लेके हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे टाइम पे हमने बहुत कुछ कंट्रोल किया। ये पॉलिटिकल बात कही है इन्होंने। देखिए योगेंद्र जी, शील धाबाई जी ने बात को स्वीकार किया है, उनको मैं बधाई देती हूँ। और उन्होंने खुद इस बात को कहा कि नेतृत्व तो बदलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर लगाम नहीं लग रही। तो ये नैतिक मूल्य है, ये नैतिक मूल्यों का कहीं हनन और पतन हो रहा है। उसकी तो वजह आपकी से सरकार पे भी हमला बोल रही हैं, आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं कि आपके वक्त ऐसा नहीं हो पा रहा जैसा इनके वक्त था। योगेंद्र जी, मैं आज मेरी बहन को ये कहना चाहूंगी कि राजनीति से परे हटकर अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि वो सार्थक भी है और उचित भी है। हम नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दें तो मैं पिछले जो आपके शासन के दौरान जो घटनाएं हुई, चाहे वो डेल्टा प्रकरण था, क्या वो पूरे न केवल राजस्थान अपितु पूरे देश में मुद्दा बना। तो इस तरह की घटनाओं को वो भी उठाएंगे, मैं भी उठाऊंगी, कोई मतलब नहीं है। आज महिला दिवस है तो हम ये बात करें कि हम हमारी बच्चियों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हम उनके लिए बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं, या हमने क्या किया। तो अगर नेतृत्व की बात करती है तो मैं बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा पहले का जो शासन था उसमें भी दी गई, और आज भी त्वरित गति से और तुरंत वो लाभ महिलाओं को मिलता है। तो शील जी को मैं कहना चाहूंगी, मुझसे बड़ी हैं और मेयर रह चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति से परे हटकर आज हमें इस पर चर्चा करना ज्यादा बेहतर होगा कि हम इन सब चीजों से ये घटनाएं ना हो। हमारी बच्चियां, जब हम कहते हैं कि हमारे देश में तो कन्या पूजन का प्रावधान है और कन्याओं को, छोटी छोटी बच्चियों को हम पूछते हैं, लेकिन सच बात यह है कि चाहे इनका शासन रहा हो, नेतृत्व बदलता रहा, लेकिन घटनाएं नहीं थम रही हैं। हम उस पर चर्चा करें कि हमारी बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं है, हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है, हम उनकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, उनका सुदृढ़ीकरण हम कैसे कर सकते हैं, उनको हम कैसे सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं। तो देखिए, ये बात भी सही है कि आज महिला जागरूक हो चुकी है, और जागरूकता में जैसे जैसे उसको कानूनी दाव पेच का पता लगता है, किस तरीके से कानूनी मेरे अधिकार है, महिलाओं को इसके बारे में जब पता लगा तो वो आज थाने जाने से हिचकिचाती नहीं है, वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने से। कोई संदेह नहीं है, जागरूकता में कोई संदेह नहीं है। लिटरेसी जब से रेशो हमारा बढ़ा है उसके बाद में महिलाएं जागृत हुई हैं। बिहार का मैं उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे। बिहार विधानसभा में सभी दलों की महिलाओं ने एक मुखर होके डिमांड की कि हमें 33% आरक्षण का जो अटका हुआ है उसे शीघ्र निपटाना चाहिए। आज देश में पार्लियामेंट भी चल रही है और स्टेट्स में असेंबली भी चल रही है, तो इस और कदम बढ़ाना चाहिए। देखिए, अवेयरनेस की बात नहीं होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो लीडरशिप महिलाएं कर रही हैं उन लोगों के ऊपर बहुत कुछ है। आज की महिलाएं देखती हैं उनकी ओर। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, इस चीज पे तो मैं सीधे सीधे अब शील धाबाई जी से बात करना चाहूंगी कि केंद्र में आपकी सरकार बैठी हुई है, बहुमत की सरकार है, और सोनिया जी ने, माननीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा ने इस मुद्दे को बार बार मुखरता से संसद में उठाया कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। जब उनके पास, अगर उनकी इच्छा शक्ति है, उनकी मंशा है, तो वो इस मुद्दे पर क्यों, जैसे और मुद्दे तो वो किसान बिल बना सकते हैं, किसान बिल, किसानों के लिए वो काले कानून बना सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए 33% आरक्षण नहीं ला सकते। तब हमें पीड़ा होती है। मेरी यहाँ पे बहनें बैठी हैं, हम सब मिलकर इस बात को कहते हैं कि हमें पीड़ा होती है कि हमें 33% आरक्षण मिलना चाहिए। आप क्यों नहीं दे रहे हो? केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो और उनके पास बहुमत है, सदन में बहुमत है, वो 33% आरक्षण लागू कर दे। लेकिन मैं तो, शील जी शायद लेफ्ट कर गई हैं, और शील जी मेरी बात सुनिए। आपने जब यहाँ पर हम लोगों ने आपकी जो तत्कालीन सरकार थी वसुंधरा जी से भी ये कहा था कि भाई आप भी बोलिए केंद्र सरकार को, लेकिन तब आप नहीं बोलते।
आप ये कहते हो कि राजस्थान की सरकार लागू करे, तो हमने तो यहाँ पर देखिए, मैं जयपुर की खाली बात करूं तो जयपुर में असेंबली इलेक्शन में 2 महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन क्या बीजेपी ने जयपुर में एक भी महिला को टिकट दिया? नहीं दिया ना। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें कहती है, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। सदन में वो चाहे तो आज 33% का जो आरक्षण का मुद्दा है वो त्वरित पारित हो जाए, जब वो किसानों के लिए बिना किसी की सहमति के काले कानून बना सकते हैं, तो महिलाओं के लिए आप 33% आरक्षण लागू नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई भी। संगीता जी, उर्वशी जी के पास जाना चाहूंगा मैं। उर्वशी जी, ये बहस मैं सोचता हूँ कि किसी परिणाम तक, मंजिल तक जरूर पहुंचनी चाहिए। अपराध कम होंगे नहीं होंगे, अपराध घटेंगे ही नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जो हो चुका उसका तो हम एक नजीर के रूप में एक मैसेज दे सकते हैं कि हाँ देखिए, आज गल्फ में देख लीजिए, अरब कंट्री जो है, कई जगह इसी तरह की स्थितियां हैं कि वहां का एक मैसेज होता है, आदमी कुछ भी हरकत करने से पहले सोचता है। हमारे यहाँ पे या तो जो ट्रायल इतना लंबा चलता है उसकी वजह से लोगों में भय नहीं है, या फिर लोगों को ये भय है नहीं रहता कि हाँ गलियां निकल जाएंगी, वजह क्या है? पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जो रिजर्वेशन के मामले में जो बात चल रही है उसमें तो मुझे लगता है चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसमें तो सारे ही इकट्ठे होकर आदमियों ने विमेन का रिजर्वेशन ब्लॉक किया है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक पार्टी ज्यादा चाह रही हो और एक नहीं कम चाह रही हो, इसमें तो सबने ही मिलके और अड़चने डाली हैं। और एक बात और भी है, अब गवर्नमेंट की जब बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का अपना इम्पोर्टेंस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली है। और यहाँ पे गहलोत जी की सरकार में सिर्फ एक ही अभी महिला मंत्री हैं, वुमेन एंड चाइल्ड मंत्री भी हैं, ममता भूपेश। वो ज्यादा मुखर नहीं रही है इन सारे महिला अपराधों को लेकर। उनकी तरफ से कभी भी मैंने कोई ज्यादा स्टेटमेंट, कोई ज्यादा ऐसा क्रिटिकल मतलब कमेंट सुने हो इसको लेकर। तो ये कोई गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन तो नहीं है। और बिल्कुल, और उससे एक बात और कहना चाहूंगा, ये कोई उदाहरण भी नहीं दे सकता। देखिए, इस मुल्क के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों की मुख्यमंत्री, गवर्नर, महिलाएं खूब बनी हुई है। ये कोई जैसे कहा जा सके कि एक स्टेट जो है उसे आइडल मान के चले कि देखिए, महिला वहां पे मुख्यमंत्री बनने के बाद महिलाओं की यह स्थिति रही है कि उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया हो, उनके लिए ऐसी कोई प्लानिंग लेकर के आगे हो, या फिर अपराध हो रहे हैं तो उसमें किस तरह से उन्होंने महिलाओं को न्याय दिलाया हो, अलग से कोई सेगमेंट बना दिया हो, या कोई ऐसे कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया हो, ये कोई कह सकता है कहीं पे? नहीं, वैसा नहीं। और क्योंकि जैसे आपने कहा, ये जो लॉ की बात है ना, कि लॉ की बात कर रहे हैं कि भाई लॉ डेटरेंट है, तो अब आप देखें, मैं जो बात मैं पहले भी कह रही थी कि जब हम ये रेप केसेस, जो चिल्ड्रन के साथ रेप केसेस होते हैं, उसमें डेथ पेनल्टी लेके आए हैं, पर उसमें ऐसे कोई भारी गिरावट आई नहीं है केसेस में। तो मैं वही दोहराना तो ये चले, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, लेकिन कहना यही चाहेंगे कि घटना हो भी जाती है तो कुछ ऐसा एक सिस्टम को डेवलप करना चाहिए ताकि वो नजीर के रूप में जा सके, और जो ऐसे कारित करने वाले लोग हैं उनमें एक डर पैदा हो सके, एक भय पैदा हो सके। मुझे लगता है कि सोच के साथ साथ यह भी एक स्टेप उठाना सरकारों के लिए बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा, मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, घटनाएं होती रहेंगी, कुछ दिन तक मीडिया में सुर्खियां बनेंगी, उसके बाद में वो भी बस बंद हो जाएंगे और उसके बाद में कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन कुछ होना चाहिए, लगता यह है कि हाल जो। और दूसरी बात, ऋतु जी, मैं समय कम है लेकिन ये आपके पार्ट पे है कि वास्तव में लो भी ये कहता है कि अगर जिस व्यक्ति को ये मालूम है कि मैं जो अपराध करने जा रहा हूं उसका अंजाम क्या होता है, मुझे लगता है कि उसको तो स्पेशल कैटेगरी में उनके लिए पनिशमेंट होना चाहिए। जो आईओ, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, दूसरे थाने का कोई एक एएसआई जिसको मालूम है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होता है, उसका कानून क्या कहता है, तो ऐसे लोगों के लिए तो सजा के और सख्त प्रावधान होने चाहिए। ज्यादातर लोगों को इस बात का पता नहीं है, उनको जानकारी में होना चाहिए कि अगर हमारी शिकायत दर्ज नहीं होती है तो हम इनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। दूसरे माइंडसेट चेंज करे लोगों का, वो जाकर के अपने अधिकारों के लिए पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कराएं, क्योंकि सरकारें, देखिए, नेतृत्व और सरकारें बदलती रहती है। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का किसी भी राजनीतिक पार्टी से या कौन नेतृत्व कर रहा है। समय कम है, समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और महिलाओं की माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। इस बात की है कि आखिर समय जो घटनाएं होती हैं, समाज उससे उद्वेलित होता है, निराश होता है,
एक सबके दिल में पीड़ा होती है कि जिस दिन को हम सेलिब्रेट करने की सोचते हैं, जिसमें महिला की सशक्तिकरण की बात करते हैं, और ऐसे कालिक अगर समाज की सामने आए तो मुझे लगता है कि बड़ा चिंता का विषय है। गौर फरमाना चाहिए इस पे कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।